Welcome back to MME means Make Math Easy. Today I will take the pattern of NCERT CBSE board class 10th maths and the first chapter is real number. In this chapter all the topics will be covered in 4 parts, and first part will be start from Euclid's division lemma. देन व्हाट इज द लेम्मा। अब हम स्टडी करेंगे कि लेम्मा क्या होता है। लेम्मा एक प्रकार का प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जिनको हम अदर स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो करते हैं या लागू करते हैं। देयरफॉर लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर प्रूविंग द अदर स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस लेम्मा, Euclid division lemma, for any two positive integers a and b, then exist unique integers q and r, then a equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b. In this lemma a equal to bq plus r, what is a, b, q and r? First we study here. This represent as if a greater than b, therefore for any integers a and b, any integers, positive integers, therefore b divides a and quotient will be q and minus b, it will be r. In this process of division, r is the remainder and q is the quotient, a is the called dividend and b is the divisor. Therefore, the relation between divisor, dividend, remainder and quotient means भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक रिलेशन फाइंड किया जाता है, जिसमें होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर into quotient plus remainder. Dividend A, divisor B, quotient Q and plus remainder that is R. Therefore this is not new. यह कोई नया नहीं है, ऑलरेडी इसको हम पहले से इस फॉर्म में स्टडी करते हुए आए हैं, बट यहां पर हम कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए हम स्टडी करेंगे। और इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें यूक्लिड्स नामक मैथमेटिशियन ने इस डिवीजन के इस मेथड को बताया, और जिसका नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम पर पड़ा। अब हम देखते हैं कि रियल में क्या है और ये कंडीशन क्यों फॉलो किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है। आगे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ले लिया a इक्वल टू 25 और b इक्वल टू 5, तो हमने डिवाइड किया 5 से 25 में, 5 आर जे 25, रिमाइंडर r की वैल्यू 0 आ गई, कोसेंट यहां पर Q5 आ गया, डिवीजर यहां पे 5 है और डिविडेंड 25 है। यहां देखते हैं R की वैल्यू 5 से छोटी है। यहां लिखा हुआ कि R B से छोटा है। R लेस देन B मीन्स R लेस देन B यहां पर है, 0 लेस देन 5,
देयरफॉर आर लेस देन बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसके आधार पे। दूसरा कंडीशन है आर इक्वल टू जीरो या आर ग्रेटर देन जीरो, तो आर की वैल्यू यहां पर जीरो आ रही है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, आर यहां पे जीरो के इक्वल आ रहा है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमने 35 में 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर 5, फिर यहां आर की वैल्यू 5 और यहां बी की वैल्यू 6। आर हमेशा इससे छोटा आ रहा है, मीन्स जो रिमाइंडर होता है वह हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो आर इज द रिमाइंडर एंड बी इज द डिवीजर, देयरफॉर आर लेस देन बी, हियर इज 5 लेस देन 6, इट इज प्रूव। नेक्स्ट, आर ग्रेटर देन जीरो, हियर कम्स आर की वैल्यू 5, देयरफॉर आर ग्रेटर देन जीरो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आर की वैल्यू कभी भी बी के इक्वल नहीं हो सकती। अगर आर की वैल्यू बी के अर्थात रिमाइंडर डिवीजर के इक्वल आता है, इसका अर्थ होता है कि हमारा जो डिवीजन किया गया है वह कहीं न कहीं रॉन्ग है, और जिसकी वजह से हम गलत डिवीजन कर रहे हैं। तो आर बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात रिमाइंडर कभी भी डिवीजर के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कम्स लेस देन बी, अर्थात डिवीजर। रिमाइंडर ऑलवेज कम्स लेस देन डिवीजर। तो इसलिए ये यूक्लिड ने बताया लेमा में कि ये तभी फॉलो होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर के लिए, दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए, अगर ये लेस देन बी है या ये ग्रेटर देन बी है, तो कभी भी इसके लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट इज द एल्गोरिदम? फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम is given that it is a series of well-defined steps. It is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Means यह एक well-defined steps है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं with the help of Euclid division lemma A equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0 or R less than B. मीन्स इसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर का जीसीडी या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौ सौ प कहते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं। एल्गोरिदम के बारे में 19th सेंचुरी में एक फारस के मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम मोहम्मद अल ख्वारिज्मी था। उन्होंने एल्गोरिदम के बारे में अपने किताब अलजबर अल मुकाबला में एल्गोरिदम के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। तो सिर्फ इसका यूज यही है कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इस एल्गोरिदम के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं, और इस लेमा का हम यूज करेंगे। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू फाइंड द HCF of two positive integer with the help of this lemma. If A and B are two positive numbers and A greater than B, A greater than B, therefore we can write as A equal to
BQ plus R where 0 less than equal to R less than B। इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि इफ R इक्वल टू 0, नंबर 1, इफ R इक्वल टू 0 therefore B is the highest common factor of A and B। therefore if R equal to 0 therefore highest common factor of A and B will be B। अगर R इक्वल टू 0, R की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इस लेमा के माध्यम से A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर B हो जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें है कि अगर R की वैल्यू 0 नहीं होती है, अगर R की वैल्यू 0 नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? अगर R की वैल्यू 0 नहीं होती है अर्थात रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो फिर हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और जब तक R की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रोसीजर के द्वारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे और जिस समय R की वैल्यू 0 हो जाती है उस समय लास्ट जो डिवीजर होगा वह लास्ट डिवीजर AB का HCF होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अगर R की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम प्रोसीजर को उसी स्टेप को 1 बाय 1 आगे बढ़ाते हुए जाएंगे इसी स्टेप को, और जब R की वैल्यू ज्यों ही 0 आ जाती है उस समय हमारा HCF फाइंड हो जाएगा और HCF जो होगा वह AB का लास्ट डिवीजर होगा, लास्ट डिवीजर होगा AB का HCF। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसके द्वारा दो संख्याओं का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम HCF फाइंड करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 135 225। यह लिखने का रूल है 135 225 का हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD फाइंड करना है। यहां हम देखते हैं 225 ग्रेटर देन 135। इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा और ये B होगा, अर्थात ये डिविडेंड होगा और B अर्थात 135 डिवीजर होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए इस लेमा को अप्लाई करते हैं तो A इक्वल टू मीन्स 225 इज इक्वल टू, अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मैं आपको यहां पर एक बार शो करके दिखाता हूं। 225 1 टाइम इसमें जाएगा और 135 इसमें से माइनस करेंगे, ये 90 आएगा, अर्थात यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया, अर्थात R की वैल्यू यहां पे 90 आ गई, 0 नहीं आई है। अगर यहां पर 0 आया होता तो 135 इसका और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, लेकिन यहां पर 0 नहीं आया है तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा इससे हमने डिवाइड किया 135, कोशेंट हमारा 1 आया है तो 1 यहां राइट करेंगे, रिमाइंडर हमारा 90 आया है तो यहां पर 90 राइट कर लेंगे। अब हम जब इस स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप लेते हैं उस सेकेंड स्टेप में हमारा ये जो फर्स्ट डिवीजर होगा वह A का काम करेगा और जो रिमाइंडर होगा वह B का काम करेगा। मीन्स यह रिमाइंडर B बन जाएगा अर्थात डिवीजर बन जाएगा और जो फर्स्ट डिवीजर था वह A बन जाएगा, क्योंकि यहां पर 90 लेस देन 135 है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और फिर लिखेंगे A इक्वल टू, इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे 135। अब 135 में 90 का डिवाइड कर लेंगे, यहां पर हम करके दिखाते हैं
90 बन जा 90, फिर यहां पर हमने माइनस किया 45 आया। अब हम क्या करेंगे, 1 टाइम गया है तो 90 इंटू 1% हमारा 1 आया है और प्लस रिमाइंडर हमारा 45 आया है। यहां पर रिमाइंडर आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो फिर हम सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, हम सेकेंड स्टेप लिए हैं, इसके बाद का हम थर्ड स्टेप लेंगे और थर्ड स्टेप में ये हमारा ए बन जाएगा और ये हमारा बी बन जाएगा। फिर हम 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप होगा 90 इक्वल टू, अब 45 से 90 में डिवाइड कर देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और हमारा रिमाइंडर यहां पर आर की वैल्यू 0 फाइंड होती है और कोसेंट हमारा 2 फाइंड होता है। इस प्रकार से 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमने बताया था अगर आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस समय जो हमारा डिवीजर होगा वही डिवीजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब यहां पर हमने देखा डिवीजर हमारे क्या है 45, तो ये 45 डिवीजर किसका हो जाएगा 90 का। 90 को डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा 0 आया तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 होगा। इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एचसीएफ ऑफ 19 एंड 45 इज इक्वल टू 45। हमारा 90 और 45 का एचसीएफ क्या हो गया 45 हो गया। अगर 90 और 45 का हमारा एचसीएफ 45 होगा तो इस प्रकार से हमारा 225 और 135 का भी एचसीएफ 45 ही होगा। ये हमारा इस लेमा के द्वारा प्रूव किया गया है। तो इस प्रकार से एचसीएफ हमारा 225 और 135 का 45 होगा। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहां पर इसका एचसीएफ 45 कंप्लीटली डिवाइड करता है 90 को, रिमाइंडर 0 देता है, आर की वैल्यू 0 होता है, तो इसका एचसीएफ 45 होगा। जब इसका एचसीएफ 45 हो जाएगा और हमने 225 और 135 का एचसीएफ फाइंड करना स्टार्ट किया था, इसीलिए ये 45 इसका भी एचसीएफ होगा और इसके आधार पर 225 और 135 का हम एचसीएफ 45 राइट करेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। इस टॉपिक के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक होगा रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, अर्थात कंटिन्यू हमारा 4 पार्ट में ये पूरे रियल नंबर के एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो हमारा सेकेंड वीडियो अर्थात टॉपिक देखना न भूलें। इसके जस्ट बाद हमारा कंटिन्यू पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।